हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एवं सिंस या फॉर का प्रयोग को जाने थे और किस तरह से सिंस और फॉर का प्रयोग को हम लोग समझे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज की कड़ी जो हमारी होगी वो होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्त, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होती है जरा सा ध्यान दीजिए आप। आज हमारा अगला कड़ी जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वाक्यों को हम किस तरह से पहचान कर सकते हैं? तो कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे अथवा रहा था, रही थी, रहे थे प्लस इसके साथ समय सूचक शब्द जुड़ा दिखे, तब उस वाक्य को हमें प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। आइए इसमें लिख दूं हिंदी पहचान। पास्ट परफेक्ट का हिंदी पहचान चिन्ह होता है अंत में आपका ता रहा था, कॉमा ती रही थी, ते रहे थे या रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस में समय सूचक शब्द जुड़ा रहे। तो आप समझ लीजिएगा कि ये कौन सा टेंस का वाक्य है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अंग्रेजी बनाने का नियम क्या होता है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं इसका फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। मैं आपको पिछले क्लास में बताया था परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। परफेक्ट क्या होता है ना, हैज या है, तो ये पास्ट का है तो पास्ट में हैड मैंने बताया था। हैड और हैड के साथ आपका एक पार्टिकल जोड़ने का प्रयास करेंगे हम लोग जिसका नाम है विन, और इस विन के बाद हम लोगों ने V3 का प्रयोग किया था हैड के बाद, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस है इसलिए कंटिन्यूअस होने के नाते हम लोग वर्ब के चौथे फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे यानी कि V1 प्लस ING। तो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपका पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो हम लोग इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। दोस्त, हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग के जाना था कि कहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप सिंस या फॉर का प्रयोग को देख लें, तभी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। अगर इसका क्लोज एंडेड या इंट्रोगेटिव की बात किया जाए तो इसका इंट्रोगेटिव होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव तैयार होकर आया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर बात किया जाए या नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात किया जाए तो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है इसी तरह से हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसी को अगर हम लोग नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ना करके अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयुक्त करना चाहते हैं तो गाइज आप लिख सकते हैं हेड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसका अगर WH की बात किया जाए जिसे हम लोग ओपन एंडेड कहते हैं तो ओपन एंडेड में WH स्ट्रक्चर होता है WH बर्ड्स प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपका WH स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इजीली सोल्व कर सकते हो। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से जैसे हम लोग देखने का प्रयास करें।
जैसे हिंदी में लिखा दिखाई दे आपको कि मैं पिछले या फिर मैं 10 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। मैं 10 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। ज़रा सा ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर को पहले, इस सेंटेंस को पहले रिकॉग्नाइज कीजिए आप और देखिए कि ये क्या वाकई में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है या नहीं। तो आप इससे इजीली पहचान सकते हो। रहा था, रही थी, देखिए रहा था। आप प्लस इसमें समय सूचक शब्द लगा हुआ है 10 वर्षों से, है ना। तो आप इजीली इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे आप बना सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो अंग्रेजी में। मैंने, तो मैंने के लिख सकते हैं आई, और उसके बाद सब्जेक्ट हैड है आपका, तो लिख सकते हैं आई हैड। उसके बाद देखिए आपका बीन है, तो बीन का प्रयोग कीजिए। उसके बाद आपका बिफोर का, तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का रीड होता है, इसी रीड में आप लोग आईएनजी से फिक्स करें तो आपका रीडिंग तैयार हो गया। आई हैड बीन रीडिंग, है ना। क्या क्या पढ़ रहे थे, किसे कुछ कर रहे थे, यानी मुझे ऑब्जेक्ट की जानकारी यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। तो आई हैड बीन रीडिंग। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग कीजिए अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, सिंस या फॉर। तो यहाँ पे लिखा हुआ 10 वर्षों से, ये आपका इंडेफिनिट टाइम, और इंडेफिनिट टाइम को शो करने के लिए, दिखाने के लिए आपका फॉर का प्रयोग होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है। फॉर आप लिख सकते हैं 10 ईयर्स, यानी कि आई हैड बीन रीडिंग फॉर 10 ईयर्स। इस तरह से आपका नेगेटिव अगर बनाने की बात किया जाए तो इसी स्ट्रक्चर से आप नेगेटिव बना सकते हो। आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 10 ईयर्स। इसी को अगर इंट्रोगेटिव की बात किया जाती है, इस स्ट्रक्चर से आप इजीली बना सकते हो। हैड आई बीन रीडिंग फॉर 10 ईयर्स। इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इजीली समझ सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंदी पहचान चिन्ह होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय सूचक शब्द लगा हुआ रहे, तो गाइस उसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य समझिए, है ना। इसका अंग्रेजी बनाने का नियम डैट मीन्स अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस, हैड प्लस, बीन प्लस, V1 में आईएनजी जोड़ेंगे तो बिफोर प्लस, ऑब्जेक्ट प्लस, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह से आप आसानी से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ट्रांसलेट एवं इजीली समझ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी समझ में आप, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएंगे मुझे। और अब इसे आप देखते रहिए, आपका समय चालू है, तब तक की टेक योर टाइम। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर और लाइक जरूर करें और शेयर कीजिए, धनाधन शेयर कीजिए। गाइस आप जितना हो सके आप शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। धन्यवाद।